हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एनी सबसेट ऑफ वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, उसका हम एक सबसेट लेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि उस सबसेट को कंटेन करने वाला वी का सबसे छोटा सब स्पेस कौन सा है। दोस्तों, इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, तो ज़रूर सारे टॉपिक्स आप लोग ज़रूर देखिएगा उनके वीडियोस। तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, एक डेफिनेशन है, लेकिन बहुत तगड़ा टॉपिक है, बिकॉज आगे आने वाले थ्योरम्स में हम इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। ठीक, देखिए, अगर हम इसको चित्र से समझना चाहें तो ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस वी एफ हो गया और इसका कोई सबसेट है, मैं एस करके इसका कोई सबसेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये इसका सबसेट एस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हम उन सभी सब स्पेसेस की बात कर रहे हैं जिनमें एस शामिल है, या यूँ कहिए कि हम उन सभी सब स्पेसेस की बात कर रहे हैं जो अपने भीतर एस को रखते हैं। मान लो ये एक रख रहा है एस को अपने भीतर, ये दूसरा एस को अपने भीतर रख रहा है। देख लो, सब के भीतर एस है। ये एस को अपने भीतर रख रहा है, ठीक है। ये देखो, ये भी एस को अपने भीतर रख रहा है। ये एकदम छोटा सा है, हो सकता है कोई बड़ा सब स्पेस हो जो एस को अपने भीतर रखता हो। यानी किसी भी वेक्टर स्पेस में कोई एक सबसेट ले लिया हमने, एस क्या है? सबसेट है। सबसेट मतलब उप समुच्चय। उस उप समुच्चय को रखने वाले बहुत सारे हम वेक्टर सब स्पेसेस देख रहे हैं, अर्थात सदिश उप समष्टियाँ देख रहे हैं जो एस को अपने अंदर रखती हैं। तो ये जितने भी सब स्पेसेस हमने यहाँ पे बनाए हैं ना, जो एस को अपने भीतर रख रहे हैं, उन सभी सब स्पेसेस में से जो सबसे छोटा सब स्पेस है जो एस को अपने अंदर रखता है, ठीक है, जो एस को अपने अंदर रखता है और सबसे छोटा हो, यानी एस को जो लोग अपने अंदर रखते हैं ना, उन सबों में से जो सबसे छोटा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी का न्यूनतम। फिर से पढ़ता हूँ मैं, एस को अंतर्विष्ट करने वाला यानी एस को अपने अंदर समाने वाला वी का न्यूनतम उप समष्टि यानी कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस, उसी को हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है। दोस्तों, मान लो वी एफ एक वेक्टर स्पेस है और एस सबसेट है वी का। यदि U एक ऐसा सब स्पेस है, किसका? V का। कैसा? जो एस को अंतर्विष्ट करता है, यानी एस को अपने अंदर रखता है और यह स्वयं एस को अंतर्विष्ट करने वाले वी के प्रत्येक सब स्पेस में अंतर्विष्ट। ऑब्वियस सी बात है भैया, देखो, एस को रखने वाले जितने भी सब स्पेस होंगे, उन सभी सब स्पेसेस में से जो सबसे छोटा होगा ना, वो अन्य सब स्पेसेस के भी अंदर रहेगा, ठीक है। देखो, यू में कौन कौन सी खास बात है? एक तो बेचारा ये एस को अपने अंदर रख रहा है। मान लो ये यू है, ये देखो, ये एकदम बारीक से बना देता हूँ, जस्ट एस से थोड़ा बड़ा, ठीक है। आपके समझाने के उद्देश्य से मैंने जस्ट एस से थोड़ा बड़ा बनाया और उसी को मैंने यू कहा। तो यू में क्या क्या खास बात है कि वो एस को अपने अंदर रख रहा है, और दूसरी क्या खास बात है कि एस को जितने लोग अपने अंदर रख रहे हैं, जितने सब स्पेस अपने अंदर एस को रख रहे हैं, उन सबों के अंदर बेचारा यू शामिल है, क्योंकि यू जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन एस से तो बड़ा है ना। इतना ध्यान आपको रखना है कि एस से बड़ा है, लेकिन एस को और बाकी लोग जो अपने अंदर रख रहे हैं ना, उन सब से छोटा है, इसलिए यू उन बाकी लोग के अंदर भी शामिल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, उसी को अपन ले लिखा है अपन यहाँ पे कि यदि यू एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी का एक सब स्पेस है और ये खुद यू जो है एस को जितने लोग रख रहे हैं, जितने सब स्पेस एस को अपने भीतर रखते हैं, वे ना स्वयं क्या लिखा है? यदि यू स्वयं एस को अंतर्विष्ट करने वाले वी के प्रत्येक सब स्पेस में अंतर्विष्ट है। यू जो है किसके अंदर अंतर्विष्ट है? एस को रखने वाले जितने भी सब स्पेसेस है। ये देखो, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये तो वी से बाहर निकल गया। जितने भी सब स्पेस हैं जो एस को अपने भीतर रखते हैं, वे उनमें यू जरूर शामिल रहेगा और यू के भीतर एस रहेगा, और ऐसी स्थिति में यू एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी का न्यूनतम समष्टि कहलाएगा। यानी कि मतलब एस को अंतर्विष्ट करने वाले जितने भी वी के सब स्पेसेस हैं, उन सभी सब स्पेसेस में से सबसे छोटा सब स्पेस जो होगा वो यू है, और इसलिए यू सबसे छोटा सब स्पेस होने के नाते अन्य बाकी सब स्पेसेस के भीतर रहेगा और इसके भीतर एस रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यह एस के द्वारा जनित वी का सब स्पेस भी कहलाता है। एस को अपने भीतर रख रहे हैं, ठीक है, और एस को रखने वाला ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है,
तो वो हर हाल में एस के द्वारा ही जनरेट होता है, क्योंकि वो सब स्पेस है। सब स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस के सभी गुणों को दर्शाएगा, ठीक। तो वो अवश्य किससे जनरेट होता है, उसी एस से जनरेट होता है ये, ठीक है। और उसको अपन इस रूप में लिखते हैं, वो ये जो यू है ना, यू, उसको अपन इस रूप में लिखेंगे, ये इस रूप में बड़ा वाला कोष्टक लिख करके एस लिखेंगे, ठीक है। तो जब कभी आपको ना आगे जब हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे और जब कभी आपको ऐसा दिखेगा कि भैया वी कोई वेक्टर स्पेस है, एस उसका एक सबसेट है, वी कोई वेक्टर स्पेस है, एस उसका कोई सबसेट है, और एस में ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि ये एक सब स्पेस है। किसका? वी का। ये एक सब स्पेस है, किसका? वी का। कैसा सब स्पेस है? ये इस एस को रखने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे जो यू कहा गया है ना, वही यू को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है दोस्तों। यू स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, किसको रखने वाला? एस को रखने वाला, और उसको अपन इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है। बड़ा कोष्टक लगा के एस करके लिखते हैं, तो एस को रखने वाले सबसे छोटे सब स्पेस को ऐसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, घबराना नहीं है, ठीक। अब देखो इस रूप में भी आप समझ सकते हो। देखो ये कौन है, ये कौन है? ये जो है एस को रखने वाला सबसे छोटा स्पेस, सब स्पेस है ना। एस को रखने वाला वी का सबसे छोटा सब स्पेस, वी की सबसे छोटी उपसमष्टि कैसे तैयार हुई है? कैसे तैयार हुई है? देखो वी एन एफ, अब यहाँ पे वी एन एफ इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो एन डायमेंशनल है, ठीक है, एन डायमेंशनल। तो वी की जितनी भी उपसमष्टियाँ हैं उसको लो, वी की जितनी भी उपसमष्टियाँ उसको लो, उन्हीं उपसमष्टियों को लेना है जिनके अंदर एस हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वी एन एफ वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस के उन सभी उपसमष्टियों को लेना है, या यूँ कहिए कि उन सभी सब स्पेसेस को लेना है जिनके भीतर एस शामिल हो, ठीक है ना। देखो डब्ल्यू एन, उसके अंदर एस शामिल हो, और उन सबों का इंटरसेक्शन जब आप करोगे, क्या करोगे? इंटरसेक्शन। आपको पता है इंटरसेक्शन करने से क्या होगा? हमको वो कॉमन पार्ट मिलेगा जो सबों के अंदर शामिल होगा। आप देखो ना, जब आप इसमें से सबसे छोटे पार्ट को चुनोगे तो ये सबसे छोटा पार्ट सब में शामिल है, इसमें भी उसमें भी, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो सब में शामिल हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे छोटा पार्ट होगा। तो उन सभी सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन से ही वो तैयार होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेसेस कंटेनिंग एस, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल सी ये परिभाषा है। आगे चल करके आपको इतना ही ध्यान रखना है, आगे चल करके आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो है एस को रखने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, उसको ये लिखने का तरीका है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि एस को रखने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस, यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट एस यदि स्वयं वी के बराबर हो जाए, सोचो एस को रखने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस खुद वी हो, तो इसका मतलब ये एस ने खुद अपनी, यानी एस की मदद से पूरा का पूरा कौन जनरेट हुआ है? वी जनरेट हुआ है। यदि स्क्वायर ब्रैकेट एस इज इक्वल्स टू वी हो, यानी कि अगर स्मॉलेस्ट सब स्पेसेस है ना भाई, एस को रखने वाला अगर स्मॉलेस्ट सब स्पेसेस अगर वी के बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि वी एस द्वारा स्पेंड होता है। स्पेंड होता है मतलब विस्तृति होती है, विस्तृति होती है मतलब एस के एलिमेंट्स की मदद से पूरा का पूरा वी जनरेट हुआ है, ऐसा हम कहेंगे यदि ये इसके बराबर हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। आप ज़रूर जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। इसके पहले के सभी वीडियोस देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देता है, हमें उत्साह प्रदान करता है आगे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो सीरीज़ चलती रहे, वीडियोस बनते रहें, तो दिल से सपोर्ट करें, वीडियो को खूब शेयर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, स्टेटस पर शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा, वीडियोस के टॉपिक्स सवाल आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। अपने सुझाव ज़रूर प्रस्तुत करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। आपके प्रोत्साहन के एक दो शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।